पहलगाम टेररिस्ट अटैक। आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या आतंकी हमला यह साजिश माना जा रहा है नेताओं की, गोदी मीडियाओं की? मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। क्योंकि आप जिस भी न्यूज चैनल को ओपन करो, चाहे वो न्यूज 18 हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे कोई सा न्यूज चैनल हो, चाहे एबीपी न्यूज ही क्यों ना हो, आप सारे चैनल में बस यही देखोगे कि धर्म पूछकर मारा गोली, जाति नहीं, धर्म पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, बस यही चल रहा है। माना यह धर्म का मुद्दा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्न है जो मीडिया को पूछना चाहिए सरकार से कि सुरक्षा एजेंसियों में चूक कैसे हो गई, इंटेलिजेंस फेल कैसे हो गया, होम मिनिस्टर अपना इस्तीफा दिया अगर आपसे संभाला नहीं जा रहा है तो, सुरक्षा प्रमुख को हटाया जाए, घटना स्थल पर सिक्योरिटी क्या कर रही थी, ऐसे प्रश्न मीडिया को उठाने चाहिए। लेकिन मीडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। मीडिया बस यही दिखा रही है, पीएम ने मीटिंग ली, पीएम ने घटना की निंदा की, होम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, होम मिनिस्टर को गुस्सा आया, सेना बहुत अलर्ट है, बदला लिया जाएगा, खून का बदला खून लिया जाएगा, कश्मीर को बहुत जल्दी कब्जा किया जाएगा, मोदी सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है और मोदी जी ने अपना एयर रूट चेंज कर दिया। बस यही फालतू के प्रश्न मीडिया दिखा रही है। जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रही है, जो नहीं दिखाना चाहिए हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस यही चल रहा है पूरी मीडिया में। यहाँ की जनता को जानने का पूरा अधिकार है। मोदी जी से मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, ये आतंकवादियों के पास अस्त्र और शस्त्र कहां से है? सीमाएं पूरी तरह आपके पास है, सुरक्षा बल आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, आपके पास एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, सबके सब आपके पास है, आरबीआई का पैसा आपके पास है। इसके बावजूद आतंकी सीमा के अंदर कैसे घुस गए? यह बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। मोदी जी, ये मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूं, ये आपके ही शब्द हैं जो 2014 में आपने अपने मुंह से बोले थे जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जब आपने ये प्रश्न पूछे थे। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि। मुझे जवाब दीजिए। और आज ये देश की जनता आपसे ये प्रश्न चीख चीख के पूछ रही है कि जब सब कुछ आपके हाथ में है और आप हिंदुओं के लिए बहुत सुरक्षा लेके आए हैं, इसके बावजूद हिंदुओं पर अटैक कैसे हो गया? आतंकी देश के अंदर घुसे कैसे? और उन्होंने मारा, 1 घंटे के बाद आपकी आर्मी आई, वहां पे एक्शन लिया गया, 1 घंटे बाद बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया, ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। 1 घंटे तक क्या हो रहा था वहां पर? उसके बावजूद वो चुपके से निकल भी गए और उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। ऐसा कैसे हो गया? क्या यह प्री प्लान्ड साजिश है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए?
बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या वोट मांगने का बहुत बड़ा जरिया बनना है ये? आप क्या करोगे? जो व्यक्ति मर गया है, आप पूरा ट्रैफिक चक्का जाम करोगे, आओगे, श्रद्धांजलि दोगे, विनम्र संवेदनाएं प्रस्तुत करोगे लोगों के सामने, जो खत्म हो गया है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? किसी की पत्नी विधवा हो गई है तो किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी का बेटा अनाथ हो गया, और एक बेटे को पालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, वो आप नहीं समझो। हम आ रहा है, मैंने खुदाया कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? आप क्या श्रद्धांजलि दे दोगे, ट्वीट कर दोगे, हम बहुत विनम्र संवेदनाएं प्रस्तुत करते हैं, इससे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता है। जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपनी पत्नी खोई, जिसने अपना बच्चे खोए, बस उनसे पूछिए उनके दिल की हालत क्या होती है। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करेंगे फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। बाकी तो बस सुन के निकल जाते हैं, बाकी सब सुन के निकल जाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आतंकी आए तो आए कैसे, और इस प्रश्न का जवाब आपको देना ही होगा। भारतीय सेना में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे, सुरक्षा एजेंसियां फेल कैसे हुई, ये सब के सब आपको जवाब देना ही होगा भारत देश को। क्योंकि जब जब बेरोजगारी की नौकरी की आस है, तब तब चुनाव पास है। जब सीमा पर चहल पहल कुछ खास है, तब चुनाव पास है। तिरंगे में लिपटी आई एक बेटे की लाश है, तब लगता है चुनाव पास है। जब जब चुनाव पास आए हैं, तब तब ऐसा इंसिडेंट हुआ है। दिस इज द मेन मोटो फॉर इलेक्शन। ये इलेक्शन का बहुत बड़ा हथियार है। बस लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि धर्म पूछकर मारा। धर्म पूछकर क्यों मारा? क्योंकि हिंदू अब गरजेंगे, उनका खून उबाल मारेगा कि हमारी धर्म के लोगों को क्यों मारा गया, मुसलमानों को क्यों नहीं मारा गया। फिर इसके बाद हिंदू मुसलमान को प्रताड़ित करेंगे और मुसलमान हिंदुओं को फिर किस मारेंगे, फिर हिंदू को मारेंगे, ऐसा चलता रहेगा। और जो मेन मुद्दा है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, है ना, ये सब जो मुद्दे हैं वो दब के किसी भी गड्ढे में डंप हो जाएंगे और कभी भी कोई आवाज नहीं उठेगी। ना शिक्षा जैसा मुद्दा सामने आएगा, ना विकास जैसा कोई मुद्दा सामने खड़ा होगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान चलता रहेगा। क्योंकि इसीलिए भारत देश में शिक्षा को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। इसीलिए शिक्षा पर 18% जीएसटी लगाई गई है, बल्कि दारू पर 0% टैक्स है। ऐसा क्यों? वाई? The people of India are asking for this question, why? ऐसा क्यों? क्या चुनाव? हाँ, चुनाव ही है, मुझे लगता है। सच बात बोली जाए तो ये प्री प्लान इंसिडेंट लग रहा है, क्योंकि 1 घंटे बाद किसी आर्मी का पहुंचना, कमांड का आना बहुत बड़ी घटना थी। आतंकी आके 4 मार के चले गए और आपके टोटल 32 लोग मारे गए हैं, जिसमें से हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, 1-2 मुसलमान भी थे। और वहां के जितने भी काश्मीरी मुसलमान है, उन्होंने बचाया। कम से कम 2-2.5 हजार की पॉपुलेशन वहां पे थी घूमने जो आई थी, और मुसलमानों ने बचाया। और ये मुद्दा नहीं उठाया गया कि मुसलमानों ने बचाया, ये बस उठ रहा है कि मुसलमान और हिंदू पूछकर मारा। ये टॉपिक बहुत काफी चलन में है कि हिंदू पूछकर मारा, मुसलमान पूछकर मारा। बल्कि मुझे ये तो प्री प्लान इंसिडेंट लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर्पस के लिए। हम सबको बस थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, हमारी जनरेशन। क्योंकि ना अमीर आदमी मरेगा, क्योंकि अमीर तो पहले, अमीर से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। गरीब उठाएगा आवाज नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। मिडिल क्लास वाले मारे जाएंगे और
ऐसे ही घटना होती रहेगी, किसी का भाई जाएगा तो किसी की बहन, और किसी की माता तो किसी का बेटा, और मरते रहेंगे ये लोग, अपनी संवेदनाएं श्रद्धांजलि अर्पण करते रहेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश ऐसे ही हिंदू मुस्लिम में टिका रहेगा। तो अगर हम भारतीय हैं तो भारतीय होने का फर्ज ये बनता है कि हमारा देश उस गड्ढे में नहीं गिरना चाहिए जो धर्म नामक है। हमें अपने देश को आगे लेकर बढ़ना है। आज की वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर कमेंट करके बताइए। तब तक जय हिंद, जय भारत।